भाई और बहनों, आज तक हमने बोधिसत्व मिशन की बारीकी से जानकारी हासिल करने की कोशिश की है और पिछले सप्ताह तक हमने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी हासिल की है। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि वास्तविक एक समाज को निर्माण करना है तो हमें एक दूसरे के करीब आना जरूरी है और समाज को ही रईस बनाना है। अगर समाज रईस हो जाता है तो हर आदमी रईस हो जाता है। मनुष्य की अपनी निजी व्यक्तिगत रईस होने की, श्रीमान होने की जो क्षमता है, उससे कई गुना अधिक सामाजिक समृद्धि, समाज का रईस बनना बहुत मायने रखता है। इसका कारण यह है कि समाज की अपनी एकता, समाज की अपनी समग्रता, समाज का आपसी जो व्यवहार होता है, लेन देन होती है और खासकर सहयोग दिया जाता है एक दूसरे को, ये उस रईस होने का बहुत ही बड़ा लक्षण माना जाता है। योगदान समाज को रईस बनाता है। समाज में पार्टिसिपेट होना, समाज से मिलना जुलना समाज को रईस बनाता है। विचारधारा और एक दूसरे के प्रति अपनापन यानी बंधुता, ये समाज की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और इस ताकत के बल पर हम न केवल सुरक्षित रहते हैं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार अपना पूरा विकास करने की एक बहुत भारी परिस्थिति निर्माण होती है और ये समाज के रईस होने का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण माना गया है। इसी बात को लेकर बाबा साहब ने कहा था कि हफ्ते में एक बार उपोषद के दिन यानी रविवार को विहारों में इकट्ठा हो जाए। तो हर आदमी ने विहार में जाना ही चाहिए हफ्ते में एक बार, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में आने का वही एकमात्र मार्ग है। अगर हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं तो हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, एक दूसरे की जानकारी हासिल नहीं कर पाते और अपने भावनाओं के माध्यम से उससे कोई संपर्क स्थापित नहीं कर पाते। ये फिजिकल कांटेक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य आपस में तभी जुड़ जाते हैं जब वो फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, यानी व्यक्तिगत शारीरिक दृष्टि से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये करीब आना, ये हर मनुष्य की, हर प्राणी की जरूरत होती है, प्राकृतिक जरूरत होती है और उससे अपनापन बढ़ता है, जिसे हम बंधुता कहते हैं, जिसे हम इंसानियत कहते हैं। इस इंसानियत के बगैर, इस अपनेपन के बगैर, इस बंधुता के बगैर मनुष्य का अपना जीवन खोखला रहता है, अपूर्ण रहता है, खाली खाली रहता है। इसलिए ये बंधुत्व की जो भावना है,
ये जो इमोशन है, इमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी, इसका बहुत मूल्य है। निजी जीवन में भी उतना जितना मूल्य है, उतना सार्वजनिक जीवन में भी उसका उतना अधिक मूल्य है। इस बात को अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं, और बाबा साहब ने इसी बात को लेकर अपने समूचे जीवन में अथक प्रयास किए थे कि मनुष्यता, ये इंसानियत, ये ह्यूमैनिटी प्रस्थापित हो जाए, और उस ह्यूमैनिटी के, उस इंसानियत के तहत ही आदमी को न्याय मिलता है। क्योंकि न्याय का निर्माण करने वाली ये मानसिकता है। जहां न्याय होता है वहां आदमी सुरक्षित होता है, अन्याय से दूर रहता है, किसी तरह के बदतमीजी उसके साथ नहीं की जाती, और वो सुख और शांति पूर्वक जी सकता है। तो इंसानियत का अपना महत्व है, और मनुष्य को बगैर इंसान बने और इंसानियत से जिए, कोई पर्याय नहीं, कोई दूसरा रास्ता ही है नहीं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब ने 3 तत्वों पर जोर दिया था, बल दिया जा, वह है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और यहां तक कि इन 3 तत्वों को उन्होंने भारतीय संविधान का, कहें तो आत्मा बनाया है, संविधान का प्राण बनाया। ये संविधान का मूल आधार है, और संविधान के हैं तो आम भारतीय लोगों के सुरक्षित, शांत और सुखमय जीवन के लिए है। क्योंकि हर आदमी को न्याय मिले, इंसाफ मिले, और न्याय तभी संभव हो जाता है जब बंधुता पूरी पूरी तरह से प्रत्यक्षात उतरती है। अगर ये अपनापन होता है तो हम खुले दिल से हम दूसरे की सहायता करते हैं, और वो आदमी जो करना चाहे अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने विकास के लिए, हम उसमें भरसक योगदान देते हैं, सहायता करते हैं, उसके पीछे रहते हैं, उसको उत्तेजना देते हैं, भाई करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, हमारी मदद है, हमारी सहायता है। और तब वो कहीं वो आदमी अपनी स्वतंत्रता का एहसास कर सकता है, अनुभव ले सकता है कि हाँ, मैं स्वतंत्र हूं, मैं कर सकता हूं, करने की मुझे पूरी आजादी है, मुझ पर किसी का बंधन है, किसी की रोक नहीं है। ये स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता ये तब ये प्रत्यक्षात उतरती है अगर हम जिनके साथ रहते हैं उनके मन में ये बंधुता की भावना हो, जिसको फ्रेटर्निटी कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जब हम दूसरों को अपना भाई समझते हैं, अपना समझते हैं, तो अलग अलग प्रकार का जो भेद होता है, चाहे ऊंच नीच का हो, और कहीं चाहे दूसरे किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है, वो खत्म हो जाता है। तो दोनों भी आदमी एक दूसरे को अपने जैसा ही मानने लगते हैं, उसके साथ अपने जैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, और ये अपनापन जो है दोनों को भी सुख और शांतिपूर्वक जीने में सहायक होता है। ये समता है।
और भारत में इन दोनों का पूरी तरह से अभाव था, अभी भी हैं। पूरी तरह से ये अभाव नष्ट नहीं हुआ है, जिसको हम जाति व्यवस्था के रूप से जानते हैं। लेकिन अन्य भी कितने सारे प्रकार के भेदभाव करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पर अपना अधिकार जताने के लिए, एक दूसरे का किसी न किसी तरह से नुकसान करने के लिए हम उतारू हो जाते हैं। ये विषमतापूर्ण व्यवहार, ये सभी प्रकार के दुख दर्द और सभी प्रकार का अन्याय अत्याचार, इसका मूल होता है, मूल कारण होता है ये दुर्व्यवहार। इसी बात को बाबा साहब ने बुद्ध और अपने धम्म में लिखा है, बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है कि मनुष्य अपनी इच्छा आकांक्षाओं के तहत, अपने लालसा, अपना द्वेष, अपनी मानसिकता के तहत एक दूसरे से बुरा बर्ताव करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तो इस दुर्व्यवहार से ही जगत में सभी प्रकार का दुख निर्माण होता है, ये सार्वजनीन होता है। इस सार्वजनिक दुख का निर्माण मनुष्य के दुर्व्यवहार में बाबा साहब ने देखा था। ये बड़ी महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें समझना चाहिए। और इस दृष्टि से बाबा साहब ने बुद्ध की तरफ देखा था। मनुष्य का व्यावहारिक दिन प्रतिदिन का जीवन अगर सुखमय होना है, तो उसे ये सार्वजनिक दुख किस प्रकार के निर्माण होता है, इसको समझना चाहिए और उसको हटाने की मनसा उसमें जगनी चाहिए। ये तब संभव होता है जब बंधुता कारगर होती है। हम बंधुता को मानने लगते हैं, फट से, एक झटके से भेदभाव नष्ट हो जाता है, तेरी मेरी बात खत्म हो जाती है और एक दूसरे पर अन्याय अत्याचार करने की मंशा खत्म हो जाती है। तो बंधुता का इतना सारा महत्व है। एक परिवार जो जीता है, एक परिवार के सुखी परिवार के नाते, क्योंकि उसके सभी सदस्यों के मन में इसी प्रकार की भावना होती है जिसको बंधुता कहा जाता है। और बुद्ध ने इससे भी बढ़कर अच्छा शब्द प्रयोग किया है, वो है मेत्ता। पाली में मित्रता, हिंदी मराठी में ब्रदरहुड, बंधुता। तो मेत्ता का अपना जितना सखोल अर्थ है, गंभीर अर्थ है, उतना गंभीर शायद बंधुता में न हो, लेकिन उसी शब्द के करीब ये भी शब्द पहुंचता है। और ये आदमी को ऐसे अकुशल कर्म करने से रोकता है, अपने अंदरूनी ताकत से, अपनी प्रवृत्ति से, कि वह कहीं दूसरे के साथ दुर्व्यवहार न करे। इसलिए बाबा साहब ने जो आदर्श समाज की कल्पना की थी, उसके तहत उन्होंने कहा था कि मुझे जो आदर्श समाज अभिप्रेत हैं, वो स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित नए ढंग का समाज अभिप्रेत है। ध्यान में रखिए कि बाबा साहब एक समाज के गठन की बात कर रहे हैं, एक आदर्श समाज के गठन की बात कर रहे हैं।
और बगैर समाज के मनुष्य जीवन संभव नहीं है। और मनुष्य के एक दूसरे के करीब आने से कोई रोकता भी नहीं, आना उसकी जरूरत है, वो जीने के लिए आवश्यक है। और वही तरीका अगर सही हो जाए तो हमारा सामूहिक अस्तित्व सही हो जाता है। ये सामाजिक सुख की व्याख्या है, सार्वजनिक कल्याण की व्याख्या है। और इस सबसे भारी जरूरत को, मनुष्य के हर दिन के जीवन को प्रभावित करने वाली इस सबसे भारी जीवन पद्धति को बुद्ध ने प्राथमिकता दी है और इस पर बाबा साहब ने जोर दिया है। अगर इस तरह का वातावरण निर्माण हो जाता है तो हर आदमी का जीवन सुलभ हो जाता है, विपत्तियों से हट जाता है, बुराई से मुक्त हो जाता है, उल्टा सभी प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है। और उस सहयोग के कारण हम अपनी व्यक्तिगत शक्ति को और बढ़ा सकते हैं और कामयाब की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो बंधुता बहुत मायने रखती है और इस बंधुता को अपनाने के लिए ही बोधिसत्व मिशन के जो तत्व हमने पहले बताए हैं ये बहुत मायने रखते हैं। कौन से तत्व बताए थे? एक तो बुद्ध की शिक्षा को सोच समझकर अपनाओ, उसके बारे में आश्वस्त हो जाइए और आपकी मानसिकता इस तरह से बननी चाहिए कि हाँ, इनके बगैर तो मेरा चलने वाला नहीं है। मुझे अगर अपने मेरे जीवन की चिंता है, मेरे जीवन के सुख और दुख की कोई चिंता है, तो मुझे बशर्ते बुद्ध की ही शरण में जाना चाहिए, बुद्ध का ही आदर्श बनाना चाहिए, उनकी तरह ही मुझे व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए, जीने की कोशिश करनी चाहिए। तब कहीं मैं खुद को न्याय दे पाऊंगा, खुद के साथ इंसाफ कर पाऊंगा और जो अलभ्य जीवन प्राप्त हुआ है, पता नहीं कैसे प्राप्त हुआ है लेकिन हुआ है, उसको मैं सही ढंग से जी पाऊंगा। और वो सही ढंग है सुखपूर्वक शांतिपूर्वक जीना। हर आदमी के ये आकांक्षा होती है, इस तबीयत को लेकर ही हर आदमी जीने की कोशिश करता है और ये कोशिश करते वक्त तो उसको समाज में रहकर ही जीना पड़ता है, समाज के बाहर रहकर नहीं, अकेले अकेले रहकर नहीं। तो इस सच्चाई को बाबा साहब ने सर्वप्रथम प्राधान्य दिया है कि इसको अपनाओ, इस पर बल दो। अगर इसको अपनाओगे तो आगे का और रास्ता खुल जाएगा। जो बुद्ध के धम्म का अंतिम उद्देश्य है, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाना, दुख जिस कारणों से निर्माण होते हैं उस कारणों को खत्म कर देना, निब्बान की प्राप्ति करना, जो सर्व सुखमय है। और उसके लिए फिर ध्यान साधना करती पड़ती है, अपने मन के अंदर जाकर मन में परिवर्तित लाना पड़ता है। ये अगला रास्ता है, लेकिन उसकी नींव जो है ये अपने सार्वजनिक व्यवहारिक जीवन में पक्की करनी पड़ती है। ये नींव को पक्की करना ही शील का पालन कहा जाता है। शील सामान्य बात नहीं है, अपने स्वयं के निर्माण में अत्यंत सहयोगी तत्व माने जाते हैं। शील केवल धर्म का बंधन नहीं देखना चाहिए, दूसरे किसी ने हमें आदर्शवत कुछ सिखाया है इसलिए मानना चाहिए, ये सोच भी नहीं रखनी चाहिए।
ये तो मेरी जरूरत है अपनी खुद की व्यक्तिगत, और इस जरूरत से, इस सच्चाई से बुद्ध ने हमको अवगत कराया है, मार्ग दिखाया है कि भाई जो चाहते हो सुखपूर्वक जीना, वो तुम्हारे हाथ में है। उन्होंने करके दिखाया, इसलिए मैं समझ पा रहा हूं, और इसलिए मुझे उस शीलों को पालन करना आवश्यक है। तो बोधिसत्व मिशन का ये पहला सच है कि आप ठीक ढंग से बौद्ध बने, बुद्ध को जाने, धम्म को जाने, संघ को जाने, इनकी जरूरत को समझे, और बगैर उनके हम अपने जीवन को न्याय नहीं दे सकते, इस हकीकत को भी समझे। ये है बौद्ध बनने का मूल अर्थ। ये मानसिक तैयारी करनी पड़ती है, ये सोच पक्के करनी पड़ती है, और उस तरह से अपनी भावनाओं को भी बदलना पड़ता है। ये जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं श्रद्धा। जानने के पश्चात ही श्रद्धा निर्माण होती है, समझने के पश्चात ही श्रद्धा निर्माण होती है। अरे बड़ी जरूरत है मेरी इस बात को समझने के बाद, इसके प्रति पक्की भावना बनने के बाद जो निर्माण होता है उसको श्रद्धा कहते हैं। तो दीक्षा लेने के माने हैं इस श्रद्धा को निर्माण करना, इस श्रद्धा को बढ़ावा देना, जो अक्सर हमारे मन में नहीं होती है। तो इस तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो बोधिसत्व मिशन का ये पहला तत्व है कि हम सही ढंग से बौद्ध बने, और बाबा साहब ने इसलिए दीक्षा लेने पर जोर दिया था। बगैर दीक्षा लिए किसी को बौद्ध कहना गलत है, ये बात उन्होंने समझाई थी। आज की तारीख को भी बहुत सारे लोग इसमें बहुत पिछड़े हुए हैं, और जैसा हमने पिछली बार कहा था कि लोग जन्म से बौद्ध कहते हैं, सारा सर गलत है। जन्म से श्रद्धा जगती नहीं है, जन्म से समझदारी आती नहीं है। इसका एक काल होता है, मनुष्य विकास का ये काल महत्वपूर्ण है, जब समझने की ताकत हम में पैदा होती है। तो इस तरह बगैर श्रद्धा के, यानी सोच समझ कर अपनी भावनाओं को उस तरफ मोड़कर बुद्ध धम्म संघ का आदर्श अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम कतई बौद्ध नहीं बन सकते। ये संभव नहीं है, ये गलत है। तो आज की तारीख को जो लोग स्वयं को बौद्ध कहते हैं जन्म से, ये बेहद जरूरी है उनके लिए कि वे सही ढंग से बौद्ध बने, अपनी इस गलतों को सुधारे, जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो ये बोधिसत्व मिशन का प्रथम सत्य है, और ये बोधिसत्व मिशन आखिर तो हमारे कल्याण के लिए है, खुद के कल्याण के लिए है, औरों के कल्याण के लिए है, खुद के विकास के लिए, औरों के विकास के लिए है। हम पर कोई ये बंधन नहीं है कि हम औरों के लिए कुछ करें, और हमारे खुद के साथ औरों का भी कल्याण करने में सक्षम है। ये इसकी खासियत है। इसलिए बौद्ध बनना जानबूझकर अत्यंत आवश्यक है। फिर दूसरी बात हमने कही थी बोधिसत्व मिशन के बारे में, कि इस अच्छाई के विरोध जो जो कुछ हैं, मान मान्यताएं, समझदारियां हैं, कुछ लक्षण हैं, कुछ रूढ़ी परंपराएं हैं,
उन सबको त्यागना आवश्यक है। इन सबसे छुटकारा पाना आवश्यक है। और आधुनिक भारत में नाम के जरिए ये विषमता, मनुष्य मनुष्य में विषैली प्रणाली अस्तित्व में रखी जाती है, वो प्रत्यक्षात हटती नहीं। तो नामांतरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत में जन्मा हुआ प्रत्येक आदमी खुद को किसी न किसी जाति का ही मानता है, क्योंकि भारत में परंपरा, ये मान्यता है। 100% गलत है, लेकिन है। मनुष्य मनुष्य में, समाज जीवन में सर्वत्र पूरी तरह से वो पक्की हुई है कि जन्म से कोई आदमी किसी जात का होता है, और जात का लक्षण है ऊंच और नीच। केवल सभी मनुष्यों की एक जाति बनती है, ये इसका अर्थ नहीं है। मनुष्य में अपने में जाति बनती है जो एक दूसरे से ऊंच और नीच रहती है। ग्रेडेड इनइक्वालिटी उसको कहा है। एक श्रेणीबद्ध विषमता है, और जहां विषमता है वहां पर अन्याय होता है। अन्याय की जननी विषमता होती है। इसलिए विषमता के सभी लक्षण, विषमता के सभी प्रकार हमें त्यागने चाहिए। वो रूढ़ी परंपराएं, वो मान मान्यताएं, सभी को त्यागना आवश्यक है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए धम्म दीक्षा के साथ साथ बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी और नामांतर करने पर जोर दिया था। अगर आज तक बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने नामांतर नहीं किया हो और अपनों एक स्वयं को गौरवान्वित करने वाले नाम को धारण नहीं किया हो, जो सुनकर लोगों को अच्छा लगे, उनके मन के भाव अच्छे बने, ऐसे अच्छे नाम धारण करना आवश्यक है, क्योंकि उसकी आपकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रकट होती है, आपका सोशल स्टेटस प्रकट होता है। तो हमारा स्टेटस ऐसा नीच दर्शक नहीं होना चाहिए। हमारा दर्शक अपने अस्मिता को, अपनी असलियत को प्रकट करने वाला होना चाहिए, गौरवान्वित करने वाला होना चाहिए, और उनके मन में अच्छे भाव निर्माण करने वाला होना चाहिए। इसलिए अच्छे नाम धारण करना आवश्यक है। ये बाबा साहब ने बहुत बारीकी से महसूस किया था और ये प्रतिपादन किया था कि जाति व्यवस्था अगर बरकरार है भारत में, वो हटती नहीं है, नष्ट होती नहीं। इसका कारण अगर कुछ हो तो इसमें से एक महत्वपूर्ण कारण है कि नाम में छिपी हुई है, सरनेम में छिपी हुई है, उपनाम में छिपी हुई है। और जब तक कि उपनामों का, सरनेमों का भारतीय मनुष्य त्याग नहीं करता, तब तक जाति हटती नहीं। बाबा साहब को मानने वाले हर आदमी का मिशन यही है कि जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, जड़ से उखाड़ दिया जाए। और उखाड़ने की प्रक्रिया नामांतरण में ही समाहित है, एक महत्वपूर्ण अंग है इस प्रक्रिया में योगदान देने वाला। पता नहीं अम्बेडकरी लोग इसका स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे तो अजीब सी बात लगती है, खासकर विदेशों में रहने वाले सभी जो बौद्ध हैं, अम्बेडकरवादी हैं, वहां के समतामूलक व्यवहार से प्रभावित हैं, उसका आनंद भी लूटते हैं, और फिर भी अपने जाति के नाम वहीं पर भी ऐसे ही चालू रखते हैं। क्यों? जिनका अर्थ बुरा है,
जिनमें आपकी अस्मिता नहीं, आपका अपमान छिपा हुआ है, इन नामों को तो आपने सर्वप्रथम त्याग कर दिया करना चाहिए। तो जातिवाचक उपनामों का, सरनेमों का इस तरह से निराकरण करना बाबा साहब की दृष्टि में एक बहुत महत्वपूर्ण कर्म था, कार्य था। ये मिशन का एक बड़ा तगड़ा अंग है। ये बात हमने देखी थी। फिर स्वयं के जीवन को सही ढंग से अनुशासित करना आवश्यक है, और उसके लिए हमें हफ्ते में एक बार अष्टशील लेकर उपोषण का पालन करना आवश्यक है। इस बात पर भी हमने पिछली बार खुलकर बातें की थी और समझ ली थी। तो जो कोई बौद्ध है, कहता है, खुद को मानता है, उसने हर हफ्ते में उपोषण करना ही चाहिए। अरे भाई, वही तो उसकी जीवन पद्धति है। इसके करने से ही उसकी जो व्यवहार की नीति है, उसका चाल चलन है, वो बदल जाएगा, उसकी मानसिकता बदल जाएगी, वो सही बनेगी। और इसको सही बनाने की अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम क्यों खुद को बौद्ध कहलाए? ये गलत है। इसलिए उपोषण का करना बहुत आवश्यक है। और फिर रही बात जो बाबा साहब ने कही थी कि जैसे पहले हमने देखा कि मनुष्य एक दूसरे के करीब जब तक आता नहीं तब बंधुता बढ़ती नहीं, अपनापन बढ़ता नहीं है। इसलिए हर हफ्ते में बुद्ध विहार में जाइए। बौद्धों ने हर हफ्ते में बुद्ध विहार में जाना चाहिए, इस बात पर बाबा साहब ने जोर दिया था। वो फिजिकल कांटेक्ट की बात है। ये ऑनलाइन का प्रोग्राम नहीं हो सकता। देखिए, हम ऑनलाइन एक दूसरे से केवल बातचीत कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का प्रत्यक्ष साथ में होना अनुभव नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को अनुभव नहीं कर सकते, भावना की माध्यम से उसको जान नहीं सकते। इसलिए ऑनलाइन बंधुता प्रस्थापित नहीं हो सकती। सिर्फ विचार का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन बंधुता की वृद्धि कतई नहीं हो सकती। तो विहार में जाना आवश्यक ही है। हर दिन गए तो बहुत अच्छी बात है, बार बार गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो संभव नहीं है तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो जाइए। कौन सी भारी दिक्कत है इसमें? बहुत भारी दिक्कत नहीं है। और फिर 2-3 सप्ताह, 2 सप्ताह पहले हमने देखा था एक पांचवा तत्व, जो बाबा साहब ने अपनी कमाई का पांच पांचवा हिस्सा, यानी 5%, यानी 20वां हिस्सा धम्म कार्य के लिए दान देने की बात कही थी। 5% डोनेशन टू धम्म, ये उनकी बात थी। धम्म कार्य के लिए ये शब्द बहुत मायने रखते हैं, सोशल वर्क के लिए नहीं है, अन्य किसी कारण नहीं है। जो आपका धीन धम्म के माध्यम से ही लोगों के काम आएगा, ऐसे कार्य के लिए आपको दान देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक आदर्श समाज के निर्माण का बहुत बड़ी भार इस 5% दान पर आधारित है। धम्म का कार्य, कारोबार करने के लिए, उसका आयोजन करने के लिए
प्रयास करने पड़ते हैं, व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, साधन जुटाने पड़ते हैं, और इस सभी के लिए धन की जरूरत होती है, अर्थ की जरूरत होती है। इस जरूरत को हमने अगर नहीं पहचाना और उसकी पूर्ति के लिए हमने योगदान नहीं दिया, तो धम्म का कार्य असंभव हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत माने रखती है बात, और इसलिए हमें हरदम कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग जहां पर जिस ढंग से सही धम्म का काम करते हैं, वहां तक अपना दान पहुंचना चाहिए। इसको चंदा मत समझिए, इसको सहायता मत समझिए, ये तो अपने मन के अंदर परिवर्तन करने का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका जो पारमार्थिक अर्थ है, वो पारमार्थिक अर्थ को ही मध्य नजर रखते हुए उसको दान पारमिता कहा है। एक महान सद्गुण है जिसको पारमिता कहा जाता है। परम सद्गुण, पारमिता के माने हैं परम सद्गुण। तो इस परम सद्गुण को बढ़ावा देने के लिए हमें दान का पालन करना आवश्यक होता है। और मजे की बात यह है, जब हम दान करने की इच्छा करते हैं और वो निस्वार्थ ढंग से करते हैं, और मन ही मन ये एहसास करते हैं कि इसका तो सही इस्तेमाल होने वाला है, ये किसी के काम आने वाला है, इससे कोई कल्याणकारी होने वाला है, तब हमारी मैत्री भावना बढ़ जाती है, हमारा बंधुत्व बढ़ जाता है, बंधुत्व का एहसास हमें होता है, और उसमें बढ़ोतरी होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसके बारे में हमने पिछली बार कुछ बारीकी से जानकारी हासिल की थी। दान का महत्व हमने देखा था, प्रिय वाचा का महत्व भी देखा था, अर्थपूर्ण व्यवहार की बात कही थी, और समानता का व्यवहार भी हमने देखा था। तो दान में इतना कुछ छिपा हुआ है, करते हैं एक कृति, लेकिन उसके ढेर सारे परिणाम होते हैं और सभी को प्रभावित करते हैं। तो पांचवा तत्व अधिक मान्य रखता है, और इस तरह से मनुष्य का जीवन जो है वो अर्थपूर्ण बन जाता है, सार्थक बन जाता है, कल्याणमय बन जाता है। तो अपने कल्याण के लिए, आम जनता के कल्याण के लिए इन पांच तत्वों का सावधानी से पालन करना हर बौद्ध आदमी का कर्तव्य होता है। कहने मात्र के लिए हम कहते हैं कि बौद्ध आदमी का कर्तव्य है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हर आदमी के लिए ये आवश्यक है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी कलर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मनुष्यता जो है, इंसानियत जो होती है, इंसानियत के कोई रंग नहीं होते, कोई ढंग नहीं होते। यकीन मानिए, इंसानियत के कोई रंग नहीं होते, कोई ढंग नहीं होते। कहीं भी जाइए, इंसानियत एक जैसी होती है, अंदर से बाहर से एक जैसी होती है, कहीं पर फर्क नहीं पड़ता। आदमी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये भावना, ये इमोशन
ये अलग अलग नहीं हो सकते, और 100% एक ही रहती है। और इस तरह से आदमी अगर एक दूसरे से जुड़ जाता है तो एक बहुत भारी सामर्थ्य प्रकट होता है। शक्ति जो है हम प्राप्त करते हैं एक समाज के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर। तीन तत्वों के प्रत्यक्षात उतारने से हमें तो इंसाफ मिलता है, और हम दूसरों के साथ भी इंसाफ करते ही हैं। न्याय तो होता ही है, लेकिन इस न्याय को न मानने वाले, इस न्याय की परवाह न करने वाले, जो अन्याय पर उतारू होते हैं, ऐसे भी लोग जगत में होते ही हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। और उनसे तो आपका टकराव होना ही है, वो आप टाल भी नहीं सकते। लेकिन उस टकराव में अगर आपको जीवित रहना है तो आपके पास सामर्थ्य की होना जरूरत है। आपको सामर्थ्यवान होना चाहिए, और ये सामर्थ्य जो है अपने इस दान भावना से बढ़ते जाती है। हर आदमी जुड़ जाता है एक दूसरे से, एक विचार होता है, एक सोच होती है, और उसी तरह से उसी ढंग का आचार भी होता है, आचरण भी होता है। और इससे सामाजिक सामर्थ्य जो है वो प्रकट होता है, जिसको हम एकता का सामर्थ्य कहते हैं, एकता का बल कहते हैं। और मजे की बात तो यह है, ये एकता केवल शारीरिक ढंग से एक एक आदमी को जोड़कर बनी हुई होती तो है, लेकिन उतना ही केवल नहीं होता। एक व्यक्तिगत रूप से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो समूह बन जाता है, एक सोसाइटी बन जाती है, एक समाज बन जाता है, संख्यात्मक बल बढ़ता है। लेकिन गजब बात तो ये है कि हम दान भी देते हैं, दूसरे का सहयोग भी करते हैं, उतना त्याग भी करते हैं, तो हमारे पास आर्थिक मजबूती भी आ जाती है। देखिए बात कहां से कहां पहुंच गई। आर्थिक मजबूती समाज में आ जाती है, और इस आर्थिक मजबूती का लाभ अगर हर आदमी को मिलता रहता है तो हर आदमी की कितनी सारी चिंताएं, समस्याएं खत्म हो जाती है। ये उसका लाभ है, ये उसकी प्राप्ति है। और यही तो करके दिखाया था देवानाम पिए पियदसी राजा अशोक ने। धम्म राज्य उसने प्रकट किया था। जो कुछ लोगों से हम कहते प्राप्ति होती थी, धन मिलता था, टैक्स मिलता था, राजकोष में जमा होता था, वो राजा अशोक ने टैक्स नहीं समझा। राजा अशोक ने लोगों का दान समझा, और उस दान का सही ढंग से प्रयोग करने की ख्वाहिश उसने रखी। और कितना लोग कल्याणकारी काम किया देखिए जरा इतिहास पढ़कर। उसका राज धर्मराज बन गया। लोक कल्याण का, सभी प्राणी मात्र जीव जनाओं के कल्याण का कार्य उसने करके दिखाया, क्योंकि उसने उस धन की तरफ देखा था
जनता का दान, और उस दान भावना के माध्यम से ही उसने उसका प्रत्यक्षात उपयोग किया आम जनता के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए। बाबा साहब का यही विचार था। और एक बौद्ध समाज इस तरह से निर्माण हो गया है। राज्य शायद नहीं होगा, लेकिन बौद्धों का समाज इस ढंग से अपना अस्तित्व प्रकट कर सकता है, वो संगठित हो सकता है, उसकी पहली कामयाबी है। समाज को आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर सकता है, ये दूसरी कामयाबी है। इस मजबूत के तहत वो हर आदमी को मदद करता है, उनको कहीं रुकने नहीं देता, उनके कल्याण में कोई कमी नहीं पड़ने देता। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है आर्थिक, जो इससे संपन्न हो सकती है। और उसका मन स्वच्छ होता है, बुराइयों से मुक्त रहता है, तो कोई टेंशन नहीं होता, कोई फिक्र नहीं होती, किसी की बुराई करने की इच्छा नहीं होती, तो उसमें प्रबल मानसिक बल का प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसा अनूठा मानसिक बल जो हर किसी के पास नहीं हो सकता। तो इस तीन प्रकार के बल की उपलब्धि करने के लिए ये 5 सूत्र जो हैं बोधिसत्व मिशन के, वो काम आ जाते हैं। जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। व्यवहारिक स्तर पर इन बातों का जिक्र कोई करता नहीं है, और इसे तत्वों का गहरा अर्थ जो है समझ में नहीं आता है। लेकिन इस ढंग से हम जब कोशिश करते हैं तो समझ में आता है कि इन तत्वों का परिणाम कितना गहरा, कितना गंभीर, कितना उच्च, कितना श्रेष्ठ तरह का होता है। तो बाबा साहब ने जो जो बातें कही, हर बात में इतनी गहरी सच्चाई छिपी हुई है, उसके पालन करने में इतना सारा कल्याण छिपा हुआ है। इस ढंग से हमें बाबा साहब की शिक्षा की तरफ देखना चाहिए। और बाबा साहब ने अपनी सब शिक्षाएं कहां से ली? जैसे कि हम सभी जानते हैं, उन्होंने बुद्ध का स्वीकार किया, बुद्ध को अपना गुरु माना, और जाहिर किया कि जो कुछ मैंने पाया है, जो कुछ मैंने सीखा है, वो सब मैंने बुद्ध से लिया है। तो बाबा साहब के बौद्ध बनने का ये सही अर्थ है, इसको हमें समझना चाहिए। बाबा साहब का मिशन, जो हम धम्म मिशन कहते हैं, बोधिसत्व मिशन कहते हैं, वो बौद्ध बनने का मिशन है, विश्व को वो बौद्ध में बनाने का विषय। इस तरह से अगर हमने कुछ समझने की, सोचने की कोशिश की, तो जरूर हम सच्चाई के गहराई में उतर सकते हैं, और उसका साक्षात्कार करते हुए अपने जीवन को न्याय दे सकते हैं, और सभी प्राणी माताओं के साथ इंसाफ कर सकते हैं। इस प्रकार से जीवन अपना खाजगी, प्राइवेट, व्यक्तिगत क्यों न हो, फिर भी उसका असर, उसका प्रभाव सार्वजनीन होता है। दूसरों पर इतना उसका प्रभाव होता है, और उनके कल्याण के लिए इतनी उत्तेजना उससे प्राप्त होती है। इसलिए बोधिसत्व मिशन जो है, ये सर्व कल्याणकारी मिशन है, इसकी तरफ हमें देखना चाहिए। तो भाई और बहनों, में समझता हूँ कि आज के लिए इतनी बात काफी है। आप गौर कीजिए इस पर।
इस विचार को और प्रसारित करने की कोशिश करें, ताकि जो लोग प्रत्यक्षात ये सुन नहीं पा रहे वो भी सुन पाए, और इस सच्चाई को जानने से उनके ही जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए। तो यही चेतावनी देते हुए और अपने शांतिपूर्वक ये सब सुन लिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए मैंने सोचा कि अपने भाषण को यहीं पर विराम दे दूं। जय भीम।